हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिंटी रिएक्शन। आज पर कबड्डी आप लोगों के साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है मैटरहॉर्न माउंटेन है, जहां पर इंडियन फ्लैग डिस्प्ले पर हाँ, है। इसकी मेरे ख्याल से कल ये हुआ है और इसकी कल से कुछ सजेशन आ रही थी। ये स्विट्जरलैंड में। हाँ, लेकिन अब ये क्या है और क्यों है इसके बारे में डिटेल कुछ पता नहीं है। तो हमने बड़ी एक अच्छी यूपीएससी की जो तैयारी करवाते हैं स्टडी स्टडी आईक्यू IQ वाले, उनकी वीडियो सिलेक्ट की है, ज़रा डिटेल्स अच्छे से पता चलती है। तो लेट्स सी। हे गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैटरहॉर्न माउंटेन के बारे में, जिस पर रिसेंटली इंडिया का ट्राई कलर प्रोजेक्ट किया गया था थ्रू ए लाइट प्रोजेक्टर। डिस्कस करते हैं कि ये माउंटेन है कहाँ पर, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। सो लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर यू बिगिन, टेलीग्राम ऐप पर जाइए, यहाँ पे सर्च करो धवन सर और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियो आई अपलोड। इस सब के अलावा गूगल प्ले स्टोर पे हमारी ऐप अवेलेबल है, स्टडी IQ एजुकेशन ऐप, ये डाउनलोड करिए। इस ऐप में आप हमारा यूपीएससी कोर्स परचेज कर सकते हैं एट ए वेरी अफोर्डेबल प्राइस। घर बैठे प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कर सकते हैं आप विद आर यूपीएससी कोर्स। नाउ, कोरोना वायरस पेंडेमिक से लड़ने में इंडिया का बहुत ही पॉजिटिव रोल रहा है। इंडिया ने रिसेंटली 55 कंट्रीज को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यानी HCQ, उसके अलावा पैरासीटामोल और वेरियस और मेडिसिन एक्सपोर्ट करी हैं, उनको मेडिसिन प्रोवाइड करी है एक ऐसे टाइम में जहां पर मेजर मेडिसिन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज मेडिसिन एक्सपोर्ट नहीं कर रही। और यूएन के जो चीफ है एंटोनियो गुतेरेस, इन्होंने भी ये कहा है कि इंडिया जैसे कुछ और कंट्रीज जो हैं उन्होंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है इन देयर फाइट अगेंस्ट कोविड-19। जो हमने मेडिसिन एक्सपोर्ट करी हैं, इस सब के अलावा इंडिया का एक मेजर कंट्रीब्यूशन ये भी है हमारा टाइमली लॉकडाउन। हमने अर्ली एक्शन लिया, पूरी कंट्री को लॉकडाउन कर लिया और हमारे लॉकडाउन से सिर्फ हमको फायदा नहीं होगा, हमारे यहाँ तो लोग बच जाएंगे, जान बचेंगी। उस सब के अलावा अगर मान लीजिए इंडिया में लॉकडाउन हम नहीं लगाते तो इंडिया से ये वायरस दुनिया भर में भी फैलता रहता। तो दुनिया के लिए भी मैं कहूँगा हमारा जो ये लॉकडाउन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ, ऑब्वियस सी बात है, ये लॉकडाउन आसान है नहीं, काफ़ी मुश्किल है, लोग घर में रिस्ट्रिक्टेड हैं, बिजनेसेस काफ़ी हद तक रुके हुए हैं। तो ऐसे टाइम में स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने इंडिया का सपोर्ट देने के लिए, सॉलिडारिटी दिखाने के लिए, दुनिया के सबसे फोटोग्राफ्ड माउंटेन पर इंडिया का जो ट्राई कलर है ये प्रोजेक्ट किया एक लाइट प्रोजेक्टर से। जी हाँ, जब मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ्ड माउंटेन, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मैटरहॉर्न माउंटेन की, जो आपको स्विस एल्प्स में मिलेगा। नाउ, क्या ये जेन्युइनली दुनिया का सबसे फोटोग्राफ्ड माउंटेन है? जी हाँ, देखिए, मेरे हिसाब से आपके घर में भी कभी कोई कैलेंडर आया होगा या फिर आपने कभी डेस्कटॉप पे इस माउंटेन का वॉलपेपर लगाया होगा। ये आपके सामने है मैटरहॉर्न माउंटेन, बहुत ही आइकॉनिक माउंटेन है, इसकी एक डिस्टिंक्ट शेप है, अपने आप में काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है द मोस्ट फोटोग्राफ्ड माउंटेन इन द इंटायर वर्ल्ड। और इस माउंटेन पे रिसेंटली दिखाया इंडिया का ट्राई कलर। यहाँ पे आप देखेंगे ये स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने किया इंडिया के लिए, और ये ऑफ कोर्स एक जायंट लाइट प्रोजेक्टर से किया गया है। ठीक है, लाइट थी बेसिकली, उसको प्रोजेक्ट किया गया है इस माउंटेन पर। और जो ये जेस्चर है काफी स्पेशल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है। यहाँ पे आप देखेंगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट है, द वर्ल्ड इज फाइटिंग कोविड-19 टुगेदर, ह्यूमैनिटी विल श्योरली ओवरकम दिस पैंडेमिक। और इंडिया के अलावा बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रीज हैं रिसेंटली जिनके फ्लैग को इस माउंटेन पर प्रोजेक्ट किया गया है, जैसे कि यूएस, जर्मनी, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और जापान। यहाँ पे आप देख पाएंगे अमेरिकन फ्लैग ऑन मैटरहॉर्न, उसके अलावा ये है यूके का फ्लैग और जापानीज फ्लैग। नाउ, मैटरहॉर्न माउंटेन बेसिकली लोकेटेड कहाँ पे है ये जाना भी काफी इंपॉर्टेंट है फॉर जीके परस्पेक्टिव। देखो, मैटरहॉर्न माउंटेन पार्ट है एल्प्स का और इसकी लोकेशन है स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में। ये जो माउंटेन है दोनों स्विट्जरलैंड और इटली दोनों ओन करते हैं, मगर जो इसका मेजॉरिटी पार्ट है, जो आप कह सकते हैं जो इसका सबसे आइकॉनिक और फोटोजेनिक पार्ट है, जिस पार्ट की फोटोग्राफ्स काफी हद तक कॉमन है, वो आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड में। और जो ये प्रोजेक्शन है ये भी इटली की गवर्नमेंट ने नहीं करी, ये स्विट्जरलैंड की सरकार ने करी है। नाउ, एल्प्स की अगर मैं बात करूं तो जो टोटल ये स्ट्रेच है इस माउंटेन रेंज का ये है 1200 किलोमीटर्स, और ये 8 देशों में ये माउंटेन रेंज आपको मिलेगी। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, मोनाको, इटली, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्लोवेनिया, ये जो कंट्रीज के नाम है ये याद रख लेना। इन्हीं कंट्रीज में आपको एल्प माउंटेन्स मिलेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इसका प्रॉपर मैप है, ये फ्रेंच एल्प्स है, ये स्विट्जरलैंड के एल्प्स हैं, ये यहाँ पर ऑस्ट्रियन एल्प्स है, ये इटालियन एल्प्स हैं, और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एक्चुअल मैप है। ठीक है, ये फ्रांस है, ये इटली यहाँ पर, और बेसिकली इस एरिया के आसपास यहाँ पे आपको ये स्लोवेनिया, यहाँ पे ये भी कवर कर लो, इस एरिया में आपको रफली मिलेंगे
ये माउंटेन्स। नाउ ये जो माउंटेन रेंज है इसकी एक पीक भी होती होगी, सबसे ऊंचा माउंट। खैर आगे जनरल नॉलेज की सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, बट मेन जो पार्ट था वो क्लियर Cover हो हो गया चुका है। कि ओके स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कुछ कंट्रीज़ के साथ सॉलिडारिटी शो करने के लिए इन करंट सिचुएशन जो कोविड में अभी तो से जो लॉकडाउन- क्राइसिस आया है इसमें जो दुनिया इंडिया की एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इस तरह लॉकडाउन करना ही बहुत छोटी सी बात नहीं थी, बहुत बड़ा काम था ये। बिल्कुल तो अभी तक सक्सेसफुली चल रहा है लॉकडाउन, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसकी सपोर्ट के लिए जो दुनिया है वो सपोर्ट कर रही है इंडिया। एग्जैक्टली जो सबसे बड़ी बात थी इस लॉकडाउन की वो यही थी क्योंकि पॉपुलेशन का नंबर बहुत बड़ा है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज करना, और वो भी तब जब एक डेवलपिंग कंट्री है और बहुत सारे पार्ट ऐसे हों जहाँ पे कंजेस्शन बहुत ज़्यादा हो लोगों की, तो उस एरियाज़ को मैनेज करना इस तरह से कि क्योंकि ऐसे जो जहाँ पे कंजेस्शन बहुत ज़्यादा होती है उन एरिया में कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, जिस तरह के ये वायरस काफ़ी सारे वो एक लोग बहुत बड़ी पॉवर्टी की achievement लाइन से जो है नीचे रहते हैं, उनको फिर डेली वेजर्स होते हैं, उनको मैनेज करना, उनको फूड प्रोवाइड करना डेली बेसिस पर लॉकडाउन के दौरान ये बहुत मुश्किल काम है। मेरा ख्याल है चैरिटी काफ़ी ज़्यादा चल रही है, चैरिटी के थ्रू ये सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन फिर भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर हो रहा है, तो इसको अप्रिशिएट करना बनता है। तो स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। एग्जैक्टली तो उसको लेके वो अप्रिशिएट कर रहे हैं और वो पीएम की तरफ से भी बड़ा अच्छा एक उसका रिस्पॉन्ड हुआ, दैट इज़ रियली गुड। क्योंकि अभी के सिनेरियो में बहुत बड़े बड़े कंट्री जिनको बड़ा वेल मैनर्ड, वेल डेवलप्ड, वेल एजुकेटेड और वेल सारी प्लान्ड रिसोर्सेज सिटीज माना होने के जाता है, बावजूद वो बिल्कुल वो इतने जो एफिशिएंटली इसको well-planned कंट्रोल नहीं कर पा रहे Exactly, हैं। ये फॉर बहुत एग्जांपल बड़ी- यूएसए सब Obviously, चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, लेकिन वहाँ फिर भी इतनी बड़ी स्केल पर स्प्रेड हुआ है। एग्जैक्टली यूएस है, उसके अलावा यूरोप पूरा उठा के यूरोप, देख लें, हाँ। यूके को देख लें, फ्रांस, सबके इटली, इलाके स्पेन, यूके सबके बुरे हाल सबके, हैं। तो उस हिसाब से ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मैनेज करके रखना इतनी बड़ी पॉपुलेशन में स्प्रेड ना होने देना। और दूसरा इस एरिया में अगर हम अपने सिटीज़ देखें, यहाँ पे लोगों का लाइफस्टाइल ये है कि लोग बहुत ज़्यादा सोशल हैं। हमारे वो जो मोहल्ले का सिस्टम होता है बिल्कुल। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मेल मिलाप, गलियों की जो लाइफ है, जो मोहल्लों की लाइफ है, जो वो सारी ऐसी कंजेशन है कि उसमें अगर इस चीज़ के स्प्रेड का चांस बहुत ज़्यादा बहुत होता है, ज़्यादा। तो इस सारे एक सोशल सर्कल को देखते हुए फिर सारा कंट्रोल करके रखना ये इसलिए ये बहुत बड़ी है। और इसमें पुलिस वालों को बड़ा ये मेरे ख्याल से पहला मौका है जब हमें पता होना, हमें ये फ़ायदा नज़र आ रहा है कि पुलिस के ये नॉर्मली जो दुनिया जिसे हम डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं उसमें पुलिस आपको नॉर्मली डंडा नहीं उठाती हम सिटीज़न पे, ठीक है, उतना स्ट्रिक्टली उनके इतने हाथ खुले हुए नहीं है पब्लिक पे डंडा उठाने के। तो इस रीजन के जो लोग हैं यहाँ की पुलिस के बड़े हाथ खुले हुए हैं, तो वो जो खुले हुए हाथ हैं उनका फ़ायदा हो रहा है। अभी जो बंदे बाहर होने निकल पे रहे सही, हैं जो बाहर निकल रहे हैं उनको तो सही पड़ रही है, सही मेरे पढ़ ख्याल रहे हैं, तो वो जो खुले हुए हाथ हैं पुलिस के उसका फ़ायदा लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करवाने में हो रहा है। तो ये हर चीज़ के कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं तो कुछ पॉजिटिव भी होती हैं। तो इंडिया ने बड़ा टाइमली डिसीजन लिया लॉकडाउन करने का। अगर थोड़ा सा डिले करते या कुछ और करते तो स्प्रेड हो सकता था। ऑब्वियसली क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थी इसके Exponential स्प्रेड growth। की, तो उस हिसाब से एक बहुत तो बड़ी सो चीज़ फार सो गुड। अभी आई होप कि इस क्राइसिस खत्म नहीं हुआ, लेकिन अभी अंडर कंट्रोल है इन एरियाज में। तो आई होप कि ऐसा ही रहे और लॉकडाउन अच्छे से चलता रहे जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता। हाँ, और उसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन में अभी देखा है कि स्टार्ट के जो पहले 1-2 वीक थे उसमें लोग बहुत ज़्यादा सीरियस थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है लोगों की सीरियसनेस में कमी आ रही। गवर्नमेंट और मीडिया और वो कंपेन वो सारा कुछ चल रहा है कि आप सीरियस रहें, लेकिन अब रोड्स पे रश पहले से ज़्यादा होना शुरू हो गया, मार्केट्स में रश थोड़ा ज़्यादा होना शुरू हो गया, या वैसे भी लोगों का जो बिहेवियर है इसकी तरफ लेके चेंज हो रहा है। वो हाँ उतना ज़्यादा एफिशिएंटली लोग ख्याल नहीं रख ले, उतना ज़्यादा केयर नहीं कर रहे, इसमें ना थोड़ा सा हो रहा है रिलैक्स लोगों को। सीरियसनेस तो एक एलिमेंट है ही है, लेकिन एक और भी ये चीज़ आ जाती है कि लोगों के पास सेविंग्स इतनी ज़्यादा नहीं होती। जो आपका लोअर क्लास होती है उसके पास मैक्सिमम 1 मंथ की सेविंग होगी, तो उसके बाद लोगों ने खाना भी खाना है, उसके लिए अपनी शॉप्स वगैरह पर जाना है, बिजनेस स्टार्ट करने हैं दोबारा से। तो कुछ लोग, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो दोबारा बाहर निकल रहे हैं इन सर्च ऑफ फूड, तो उसकी वजह से भी हमें रोड्स पर रश नज़र आता है। खैर ये रीज़न हो सकती है। इसके बारे में पहले काफ़ी बात कर चुके हैं कि हम अपने उन पर ख्याल रखें और अपनी सराउंडिंग में जो लोग इस लॉकडाउन की वजह से इफेक्ट हो रहे हैं उनका ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है, इन चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। खैर इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। आप लोगों का क्या टेक है इस पर लेकर नीचे कमेंट करके बताएं। दूसरा चैनल भी हमारा उसको भी सब्सक्राइब कर लें और इंस्टा पे आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर। खुदा हाफिज़।